जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे ना? हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। और उसमें हम कुछ चीजें आप लोगों को बताए हुए थे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। बच्चों, हमने क्या बताया था आप लोगों को कि प्राकृत संख्या क्या होती है। फिर हमने बताया था आप लोगों की पूर्ण संख्या क्या होती है, और हमने बताया था तो पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्या जो है, इसको भी बताया हुआ था। परिमेय संख्या को समझाए थे। तो क्या था बच्चों यहाँ पर? प्राकृत संख्या क्या थी? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या थी। और ये शुरू कहां से होता है बच्चों? गिनती 1 से। तो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक गए हुए थे लोग। फिर हमने क्या बताया था पूर्ण संख्या के बारे में? हमने क्या कहा था कि गिनती की संख्या में क्या मिलाना है? गिनती की संख्या जो है, गिनती की संख्या में जीरो मिलाने पर बनी संख्या। ठीक है बच्चों। और इसमें हमने एग्जाम्पल क्या दिया था? 0 1 2 लेकर के इनफाइनाइट लिखा था हमने। पूर्णांक में क्या बताए थे? पूर्णांक में ये बताए थे कि पूर्ण संख्या में क्या करना था? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाने पर बनी संख्या। एग्जाम्पल में हमने क्या दिया था बच्चों? पूर्ण संख्या 0 1 2 ऐसे करके था हमारे पास। हमने इसमें क्या किया था? माइनस वाला संख्या मिलाया हुआ था। -1 -2 -3 ऐसे किया हुआ था बच्चों। तो ये था पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या हमने क्या बताया था? यहां से ज्यादा इंपोर्टेंट होता है बच्चों हम लोगों के लिए। परिमेय संख्या में हमने क्या बताया था कि वैसी संख्या से क्या किया जा सके? P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां P, Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। बस सिंपल सा मतलब था बच्चों। बाटा वाला संख्या होना चाहिए, उसके अंत में भी पूर्णांक रहना चाहिए, और उसका हर में क्या रहना चाहिए? पूर्णांक रहना चाहिए। हमने क्या बताया था? देखिए 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इस तरीके की संख्याएं थी। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था कि इधर की जो संख्या थी, जीरो की जो दाहिनी साइड वाली जो संख्या थी, धनात्मक थी। क्या थी? धनात्मक। ये धनात्मक पूर्णांक थे। और जीरो की क्या थी? बाई तरफ ये क्या थी? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या थी? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जीरो क्या था? उदासीन संख्या। उदासीन संख्या। क्या कहने का मतलब है कि इन पूरे को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? पूरे को मिलाकर क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और जो प्लस में उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस में उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। और बीच में जो जीरो है ना बच्चों, ना ये प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है, ये उदासीन नंबर होता है। तो वही हमने परिमेय संख्या में क्या बोला था? बस बट्टा वाला संख्या होना चाहिए, उसके ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। मतलब है इस तरीके की संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया था, क्या -4 बटा -2 हो गया। ये भी परिमेय संख्या है। देखिए पूर्णांक की संख्या क्या है? ऊपर नीचे है। हमने क्या बताया था आप लोगों को? हमने बताया था कि 3 हो गया -2। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। कि ऊपर नीचे क्या दिख रहा है? पूर्णांक दिख रहा है। दिख रहा है आपको? देखिए। ठीक है। हमने क्या बोला? हमने बोला ना आपको
हमने बोला क्या, 0/1 बोला, ये भी क्या है, परिमेय है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर हमने 1/0 लिख दिया, क्या लिख दिया, 1/0 लिख दिया तो एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा है, q बराबर नॉट इक्वल टू 0। और ऐसा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि अगर हमने क्या किया ना, 0 से 1 में भाग दिया, क्या किया, 0 से 1 में भाग दिया, तो भाग देने पे ये क्या आता है, इनफाइनाइट। क्या आता है, इनफाइनाइट। अगर 0 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा कि 1 आएगा। देखिए यहाँ पे अगर हमने क्या किया, 1 है यहाँ पे, 0 से 1 में भाग दे रहे हैं, तो अब 0 का पहाड़ा जो है कितने बार पढ़िएगा कि 1 आएगा, नहीं आता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, अगर नीचे 0 नहीं रहना चाहिए बस परिमेय संख्या में। ठीक है बच्चों, तो नीचे क्या होना चाहिए, नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब बाकी ऊपर नीचे अगर इस तरीके की संख्याएं रहती हैं तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या। हमने और भी आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं 2, बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हमने डिफिनीशन में क्या बोला है कि जो संख्याएं हैं परिमेय संख्या वो बट्टा में होती है, मतलब p/q के रूप में होनी चाहिए, लेकिन इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी बच्चों परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा था, यहाँ पे 1 क्या है, छिपा हुआ रहता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या हो गया, जैसे ही हमने 2 के नीचे 1 लिखा तो ये क्या हो गया, p/q के रूप का हो गया, और जैसे ही p/q के रूप का हुआ तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है बच्चों, एक और डिफिनीशन हमने लिखवाया था, एक और डिफिनीशन क्या था, एक और डिफिनीशन था ना कि जिन संख्या का क्या होता है, पूर्ण वर्गमूल होता है, वो परिमेय संख्या होती है। हमने उसकी प्रॉपर्टी में लिखवाई हुई थी। जैसे हमने बताया था कि √4 हो गया, ठीक है, √9 हो गया, √16 हो गया, √125 हो गया, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है बच्चों। यहाँ पे 4 का कितना होता है, 2, 9 का कितना होता है, 3, 16 कितना होता है, 4, 25 से कितना होता है, 5। तो इसका क्या हो रहा है, पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, तो ये भी क्या होंगी, परिमेय संख्या। क्यों? यहाँ पे अगर 2 निकला है ना बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 के नीचे 1 लिख करके इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, लिखा जा सके। क्या लिखा है, लिखा जा सके, मतलब पहले से नहीं भी होगा लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब वो पूर्णांक संख्या होगा उसके नीचे 1 लिख करके p/q का रूप दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए √3 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, अगर हम आपसे पूछे कि जो √3 है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना बच्चों, यहाँ पे हमने क्या बोला कि पूर्णांक के नीचे ही 1 है। किसके नीचे 1 है, जो पूर्णांक संख्या है ना यहाँ पे उसी के नीचे क्या है, 1 है, लेकिन इसके नीचे क्या है, 1 नहीं लिखेंगे हम। अरब में जो पूर्णांक संख्या होती है उसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है √3 लिखा हुआ है ना उसके नीचे 1 नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसमें जो हम दिए थे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए उसको पूरा किए हैं लोग या नहीं। चलिए हम आगे थोड़ा सा रिव्यू कर दिए बच्चों इस चीजों को, अब हम आगे लेकर चलते हैं आप लोगों को। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ना है ना, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या को हमने समझ लिया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, और जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना है, ठीक है, उसको भेजिएगा लोग और हम क्या करेंगे, उसको फिर से सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या देखना, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जो परिमेय संख्या होती है ना बच्चों, ठीक है, वो क्या होती है, बट्टा वाली संख्या होती है। एक संख्या ऊपर आता है, एक संख्या नीचे आता है। ठीक है, तो ऊपर वाला संख्या को हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, 3/4। ठीक है बच्चों, ये परिमेय संख्या है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अगर हमने क्या किया ना, 3 में 4 से भाग दिया, क्या किया, 3 से 4 में भाग दिया, तो भाग देकर देखते हैं क्या आता है बच्चों। यहाँ पे हम भाग देते हैं इसको, 3 में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं, टू आ रहा है बच्चों यहाँ पे, और हमने क्या किया यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 0.75। ये क्या हो गया, हमने क्या किया है बच्चों यहाँ पे कि जो ऊपर वाली संख्या थी उसमें ना नीचे वाला संख्या से भाग दिया, तो पूरा पूरा क्या हो गया है, कट गया है। क्या हो गया है, पूरा पूरा कट गया है।
और हम दूसरी संख्या में भाग देते हैं। यहाँ पे क्या है 8/10 है, ये भी परिमेय संख्या है बच्चों। इसको भी क्या करते हैं हम 8/10 से भाग देते हैं, कितना आएगा 0.8 आएगा। कितना आएगा 0.8। फिर हमने क्या किया, जो हमारा तीसरा नंबर 5/4 4 जो लिख रहा है बच्चों, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको ही भाग देते हैं। भाग दे क्या आ रहा है 5 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो क्या आता है 4 एकम 4 हो गया बच्चों। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, पॉइंट हमने लिया यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, हमने 0 लिया, 4×5 20 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1.25। क्या लिखेंगे बच्चों इसको 1.25। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो संख्याएं है ना बच्चों, हम क्या कर रहे हैं ना, इस तरीके की जो संख्याएं हैं, तो इसको भाग देने पे क्या हो रहा है पूरा पूरा कट जा रहा है। क्या हो रहा है पूरा पूरा कट जा रहा है। कटा यहाँ पे जो इन संख्याओं को लिखने पर यहाँ पे जो दशमलव रूप दिख रहा है, इसका दशमलव प्रसार है। क्या है दशमलव प्रसार है। और यहाँ पे क्या हो गया है पूरी तरीके से कट गया है। क्या हो गया है पूरी तरीके से कट गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं बच्चों शांत दशमलव प्रसार। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, हम जो अंश होता है ना बच्चों, अंश में क्या करते हैं ना, अगर हर से भाग देते हैं तो पूरी तरीके से कटता नहीं है। जैसे आप लोग देखिए 1/3 लिखे हैं। क्या लिखे हैं 1/3। तो क्या करना है, ऊपर वाला अंश क्या है 1, हर क्या है 3। भाग दे करके देखते हैं इसको 1 में कितना से 3 से। यहाँ पे क्या होगा 0. हमने पॉइंट लिया यहाँ पे 10 9 1, कितना हो जाएगा 10, फिर 3 3 9, फिर वैसे ही आएगा 1 0 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कटेगा कभी, ये कट ही नहीं रहा है। यहाँ पे ना 3 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार जो संख्या यहाँ पे 3 है वो क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो 0.3 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसके लिए हम ऊपर इसको बार, ठीक है, या रेकरिंग इसको बोला जाता है बच्चों, ठीक है ना। हमने क्या किया यहाँ पे ना रेकरिंग लगा दिया है। और ये क्या है, ये रेकरिंग क्या बता रहा है, ऊपर जो हमने लाइन खींची हुई है बच्चों, ये बता रहा है कि 3 बार बार क्या हो रहा है इसमें रिपीट हो रहा है। तो दो तरीके की परिमेय संख्याएं हैं, एक तो वैसी है जो क्या होंगी पूरी तरीके से कट जाएंगी, कटा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और एक क्या है एक वैसी है ना जो क्या होंगी बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। अगर हमने क्या लिया, अगर हमने ना 1/9 लिया, ठीक है बच्चों 1/9 लिया, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आता है 0.1। क्या आता है बच्चों 0.1। और ये 0.1 होता है ना, ये जो क्या है यहाँ पे जो 1 है, ये बार बार क्या होता है रिपीट होता है। आप घर में भाग देकर इसको देखिएगा बच्चों, ठीक है, भाग देकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो 1 है वो क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद से मान लीजिए अगर हमने क्या किया 13/9 लिया, क्या लिया 13/9, तो इसको भाग देकर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलिए हमने क्या किया 13 लिया है, यहाँ पे 9 लिया है और इसको भाग दे रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक बार में जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 4, ठीक है। चलिए फिर हमने क्या किया पॉइंट लिया यहाँ पे 4 आ गया, फिर 36 हो गया, यहाँ पे 4 होगा, फिर वैसे ही क्या होगा यहाँ पे 4 रिपीटेशन होगा। मतलब क्या आ गया यहाँ पे 1.4 के ऊपर रेकरिंग, क्या आ गया 1.4 के ऊपर रेकरिंग आ गया। ये रेकरिंग क्या बताता है, ये रेकरिंग बताता है ना कि जो 4 है ना इसका क्या हो रहा है बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 4 क्या हो रहा है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। हमने किया ना 14 क्या लिख दिया यहाँ पे 14/11 अगर हमने लिख दिया, ठीक है, तो ये ना 1.27, ठीक है, और ऊपर इसे क्या आ जाएगा रेकरिंग आ जाएगा। और हम 14/11 लिखा है, अगर हमने 14 में 11 से भाग दिया बच्चों तो पता है क्या होगा यहाँ पे 1.27 आएगा। और इस 27 यहाँ पे जो है ना ये क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक तरफ तो हम देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, ये जो संख्याएं हैं जो शांत दशमलव प्रसार है, इसमें संख्याएं पूरी तरीके से कट गई है, ये रिपीटेशन इसमें नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है दूसरे तरीके की परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब बट्टा वाली जो संख्या है, इसमें संख्या में क्या हो रहा है किसी निश्चित जो संख्या है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको पता हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं अशांत बोलते हैं। और अशांत में ना एक अंक ऐसा है जो बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें बार बार अंक आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आवर्ती। अशांत क्या बोलते हैं आवर्ती बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है अशांत,
आवर्ती है, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब पता है हम लोग को टेंथ में देता क्या है, हम लोग को टेंथ में ये देता है ना बच्चों, ये वाला हमको क्या करता है, इसका दशमलव प्रसार दे देता है, दशमलव प्रसार दिया रहता है और बोलता है ना कि आप क्या कीजिए, इसका परिमेय रूप लिखिए। मतलब बच्चों ऐसे क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्न को परिमेय रूप में लिखे, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव नहीं है बच्चों, पहले सब्जेक्टिव में रहता था और अभी तत्कालिक जो है ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, ये वाला सब्जेक्टिव में आता है। ये जो क्वेश्चन है इधर वाला जो आसान वाला, इसको लिखने को आता है कि इसको परिमेय रूप में लिखिए, तो ये आता है सब्जेक्टिव में, लेकिन ये वाला जो है ऑब्जेक्टिव में ही आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए हम लिखते हैं इसको। अगर क्या हमको दिया है पहला क्वेश्चन 0.75 दे दिया और क्या बोल रहा है, बोलिए यानी इसको किस रूप में लिखिए, आप परिमेय रूप में लिखिए, मतलब दशमलव प्रसार दिए है, उसको बाटा वाला रूप में लिख करके आप दिखाइए हमको। तो कैसे लिखते हैं इसको, चलिए सीखा जाए इसको, कैसे लिखा जाता है। हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 0.75 दिया है, इस 0.75 के लिए ना हम क्या करेंगे ना, इस अंक को लिख देंगे। क्या करेंगे, इसको जो अंक दिया है ना उस अंक को ऊपर लिख देना है, और इस पॉइंट के बदले नीचे क्या लिखना है, 1। क्या लिखेंगे, पॉइंट के बदले नीचे 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद कितना अंक दिख रहा है, 2। कितना, 2। हमने क्या किया, 2 जीरो, 1 पे 2 जीरो लगा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, इसको कटाएंगे। तो देखिए अगर हम 25 से काटाते हैं ना इसको, 25 से तो कितना जाएगा, 25 किया 75 और 25 होगा 100, मतलब कितना आ गया, 3/4। मतलब हमने 0.75 का परिमेय रूप लिख दिया, कितना आया, 3/4 आ गया। तो हमने क्या किया था, शुरू में हमने क्या किया है ना, देखिए यहाँ पे 3/4 है, हमने 3 में क्या किया था, 4 से भाग दिया हुआ था, और हमने क्या किया, फिर इससे इसको निकाल दिया। तो हमको ये वाला दिया रहता है एग्जाम में, और ये वाला आपको लिखना रहता है, ठीक है बच्चों। परिमेय रूप में लिखना, बाटा वाला रूप में आपको खुद लिखना रहता है, ठीक है। आइए जिसका 2 नंबर क्वेश्चन है ना, 2 नंबर जो क्वेश्चन था यहाँ पे 0.8 था, कितना था, 0.8। इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले अंक को ऊपर लिख दिया था, इसको परिमेय रूप में लिखते कैसे, बहुत ईजी है। अब क्या करते हैं, पॉइंट को हटाएंगे, अब पॉइंट के बदले में ना नीचे क्या करते हैं, इसके 1 लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बदले में कितना अंक है, एक, तो 1 जीरो बैठाते हैं, ठीक है। ये कट गया, कितना आ गया, 4, और इसको घटाएंगे कितना आएगा, 5, मतलब कितना आ गया ये वाला, 4/5, कितना आ गया, 4/5, ठीक है बच्चों। नहीं भी कटाते तो ये रहता, और कटा देंगे तो ये मिला, दोनों हमारा आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। कटाने के बाद हमको फाइनली आंसर ये मिलेगा। अगर दिया है क्या हमारे पास जो है, अगर हमको दिया 1.25 दिया है, और क्या बोल रहा है, इसको क्या करना है, परिमेय रूप में लिखना है, तो वैसे ही सिंपल है। 1 क्या करेंगे, हम अंक को पूरा लिख देंगे, 125 पूरा कर दिए बच्चों, ठीक है। पॉइंट हमने हटा करके पहले लिख देना है अंक को, उसके बाद से क्या करना है, इसको पॉइंट के बदले में नीचे 1, पॉइंट के बदले में कितना लिख रहा है, 1 2, हमने क्या किया, 2 जीरो लगा दिए, अब कटा दिए इसको। सिंपली अगर 5 से कटाते हैं, 25 से भी कटा सकते हैं, पर हम आप लोगों को सिंपल करके और दिखाते हैं। 5 गुना 10 50 25, 5 गुना 10 20, 50 25 हो जाएगा यहाँ पे, 5 चौका 20, मतलब कितना आ गया, 5/4। कितना मिला बच्चों, 5/4। यहाँ देखिए हमने क्या किया था, 5 जो था ना, 5 उस 5 में 4 से भाग दिया था, कितना आया था, 1.25 आया था। मेरे को मिला 1.25, और पूछा गया बताइए इसका परिमेय रूप क्या है। तो हमने क्या किया, इसको परिमेय रूप लाया, देखिए यहाँ पे परिमेय रूप लाया तो कितना आ गया, 5/4। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इसको लिखिए तो बच्चों, आप लोग इसको लिखिए, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए लोग। चलिए अगर संख्याएं बड़ी हुई तो सपोज करते हैं 3.14 हमको मिल गया। अब बोला क्या, इसको परिमेय रूप में लिखिए, इसका परिमेय रूप में लिखना है इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, और इसे लिखते हैं। अगर हमें क्या मिला, 3.14 मिला, ठीक है। और क्या बोला गया हमको, इसको परिमेय रूप में लिखिए, तो सिंपल है, वैसे ही लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 अंक को पूरा लिख देना पड़ता है, ठीक है। अंक को क्या करना है, पूरा लिख देना है। इस पॉइंट के बदले में नीचे 1, अब पॉइंट के बदले में कितना अंक है, 2, हमने लिख दिया। अब इसको कट ऑफ कीजिए,
कैसे काटेंगे इसको? 2 से कट जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 2 से 14 हो गया। ठीक है, और नहीं कटने वाला नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? 157 बटा में कितना लिखेंगे? 50। ये हम क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। चलिए और एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें। 0.7896 अगर इस तरीके से दिया हो तो कितना ही बड़ा हो बच्चों? ठीक है, इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करना है आपको। आपको सबसे पहले अंक को लिख देना है। ठीक है, इसको परिमेय रूप में लिखना है। हम क्या करेंगे? 7896 लिख देंगे इसको। पॉइंट के बदले में नीचे 1 और पॉइंट के बाद में कितना दिख रहा है? 4। तो हमने क्या किया? 4 अंक यहाँ पे 4 जीरो लगा देना है। ठीक है, पहले अंक को आपको लिख लेना रहता है और क्या करना है? अंक लिखने के बाद में पॉइंट के बदले में नीचे 1 देना रहता है और देखना रहता है कि पॉइंट के बदले में कितना अंक है। 1 2 3 4 है, तो 4 हमने क्या किया? 0 लगा दिया। अब इसको कटाना है बच्चों, 2 से कट जाएगा। कटाइए इसको। 5 0 0 3 9 4 8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 से इसको कटाइए। 2 एकम 2, 2 9 18 हो गया, 2 से 14 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अभी भी कटेगा 2 से। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 0 12 सब 50 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 9 18 हो गया, यहाँ पे क्या? 2 8 16 हो गया, 2 7 14 हो गया। अब शायद आगे कटे या ना कटे। ठीक है बच्चों, 9 15 24 कटने वाला भी नहीं दिख रहा बच्चों। ठीक है ना, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। कटता हो तो आगे कटा लेंगे आप इसको। 1250 हो गया। ये इसका परिमेय रूप हो गया बच्चों। इसका परिमेय रूप क्या मिला हमको? 987 बाई कितना मिल गया? 1250। इसका परिमेय रूप मिला बच्चों। ठीक है ना, 56.8। इसको परिमेय रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? वैसे ही सिंपल है। पहले अंक को लिख देना है, पूरा का पूरा अंक लिख देंगे। पॉइंट के बाद नीचे कितना लिखेंगे? 1 और उसके बाद पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 0 लगा देंगे। कटाइए, 2 से कट जाएगा। 2 दूना है, यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया, 2 16 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 284 बाई 5। इसका परिमेय रूप कर लें क्वेश्चन इसमें का। आता है क्वेश्चन तो करेंगे आप। ठीक है, हम इसमें क्वेश्चन देते हैं कुछ आप लोगों को। इसको नोट कीजिएगा बच्चों सारे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कीजिए क्वेश्चन को, इसको घर पे बनाइएगा लोग। नोट कर लीजिए इसको। जो शांत दशमलव प्रकार वाली जो संख्या थी बच्चों, उनका दशमलव रूप जो दिया हुआ था हमको, उसका क्या हुआ ना, उसको हम लोगों ने क्या किया? उसको हमने परिमेय संख्या के रूप में लिखना सीख गए हैं। ठीक है, लेकिन जो अशांत आवर्ती संख्याएं हैं, अशांत आवर्ती, जो अशांत आवर्ती संख्याएं हैं, जो दशमलव प्रसार हमको दिया रहेगा, उसको परिमेय संख्या के रूप में हम लिखना सीखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा लोग। ये तो इजी है, आप लोग बना लीजिएगा लोग, पर ये भी इजी है, थोड़ा सा बस समझने वाला चीज है इसमें।
ठीक है। तो अगर हमें क्या दिया है ना बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है 1.3, इसका 10% हमें क्या दिया है 0.3 के ऊपर क्या है यहाँ पे रेकरिंग है, और यहाँ पे 3 के ऊपर रेकरिंग है ना, इसका क्या मतलब है कि 3 को बार बार रिपीट किया गया है। तो अगर हम ऐसे बोले आपको कि 0.333 डॉट 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 करके है और इसको परिमेय रूप में लिखिए, तो आप लिख ही नहीं पाइएगा। उस तरीके से अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख नहीं पाइएगा इसको, क्योंकि 0 हमने क्या करता है, हम 3 लिखना है तो 3 कितने बार लिखेगा, तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको लिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना रहता है, इसको दूसरा तरीका है बनाने का, और उस तरीके को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले करना क्या रहता है, हमको क्या दिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमें देगा। ठीक है बच्चों, कि 0.3 को क्या करना है, 3 के ऊपर रेकरिंग जो है उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा ऐसे, 0.3 के ऊपर रेकरिंग को ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, वो परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि x बराबर क्या है 0.3। हमने किया सिंपल से जो दिया रहता है ना उसको सबसे पहले लिख देना, x बराबर क्या हो गया 0.3। दूसरा स्टेप, बस एक स्टेप और करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि कितने अंक के ऊपर रेकरिंग था 0.3, सिर्फ एक ही अंक ऐसा है जो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके एक संख्या के ऊपर क्या है रेकरिंग है, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं ना 10 से गुणा करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट करते हैं इसको, और इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, इसमें 10 से गुणा किए तो 10x हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट रहता है ना गुणा करने पर ये दाएं साइड आता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट के बाद हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, एक और बढ़ा करके लिख देंगे, क्योंकि 3 जो है ना ये बार बार रिपीट हो रहा था, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, और इसको हम लोग माइनस करना है ना, तो इजी करने के लिए एक बढ़ा करके लिखेंगे जब गुणा करेंगे 10 से। तो ठीक, हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया 10x इतना आ गया, समी 1 को 2 से घटाने पर, ये हो गया 10x माइनस में x बराबर में 3.3 माइनस में 0.3। x वाला में से घटाना है, और क्या करना है, जो अंक है उसको अंक में से घटाना है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, इसको 10x में से 1 लिख जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे 9x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें घटाइए, पॉइंट वाला घटाव आप लोगों को आता है, कैसे घटाते हैं इसको क्या करते हैं, पॉइंट को बीच में रखा जाता है, और क्या करते हैं फिर घटाते हैं, पॉइंट बीच में है, 3 में 3 0 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बोलिए, यहाँ पे 3 आया, पॉइंट यहाँ पे 0 लिखा है, इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, x निकालना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, x में किस अंक से गुणा है, जिस अंक से गुणा है ना उसको हम क्या करते हैं, जब हमें x का मान निकालना रहता है, और जो जिस अंक में ना x में जिस अंक से गुणा रहता है उसको कहाँ करते हैं, भाग में। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ये 9 जो है कहाँ आ गया नीचे, कट कितना आ गया 1/3। देखिए तो 1/3 का हम लोग इस रूप में लिखा हुआ था, 0.3 के ऊपर रेकरिंग के रूप में लिखा था ना, तो हमने क्या किया, फिर हमको ये वाला जब रूप मिला तो हमने क्या किया, इससे ये वाला रूप हमने निकाल दिया, परिमेय रूप इसका निकाल दिया। देखिए जिसका तरीका है बनाने का, नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, होगा। चलिए तो यहाँ पे जो दूसरा वाला दिया है बच्चों क्वेश्चन, ये भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर बनाते हैं, माना कि हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन जो 2 नंबर है हमारा 1.4 के ऊपर क्या है, यहाँ पे रेकरिंग है, और हम इसको क्या करेंगे, x बराबर क्या कर देंगे 1.4 के ऊपर जो रेकरिंग दिया हुआ है, तो इसको x बराबर मान लेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब बोलिए कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, 1 अंक है, और दोनों तरफ क्या करेंगे हम, फिर 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे एक ही अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो जितना अंक के ऊपर रेकरिंग रहता है ना उतना ही से क्या करना रहता है, उतना 10 से आपको गुणा करना रहता है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा 10 से गुणा कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा
10 से x में कीजिएगा तो यहाँ पे 10x हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, इसमें जब हम गुणा करते हैं ना तो पॉइंट क्या होता है, एक अंक बाई तरफ है, एक तरफ जो है दाई तरफ आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.4 पॉइंट, ये क्या हो गया, ये जो पॉइंट था यहाँ पे आ गया, तो 14 पॉइंट हो गया। अब क्या करना है ना, जो अंक रिपीट हो रहा था ना एक बार उसको और लिख देना है यहाँ पे, तो लिख दीजिए, इसको लिख दिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, सेकंड। और हमने कैसे किया इसको, दोनों तरफ क्या किया है 10 से, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या होगा, जो समी है, समी एक को 2 से घटाने पर, घटा दीजिए इसको, 10x माइनस एक हो जाएगा यहाँ पे, 14.4 माइनस में क्या कर देंगे 1.4, यहाँ पे घटाने नहीं आ रहा तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कर लेंगे अलग, इसको रफ में कहीं 14.4 हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे 1.4, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 13 आ गया। पॉइंट जो 0 है इसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे वहां पे। 10 में 1 में से 1 से तो कितना x होगा, बोलिए 9x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे x को फाइंड करना तो कितना हो जाएगा 13/9। देखिए तो 1.4 के ऊपर रेकरिंग था, उसको हमने क्या किया, परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया हुआ है, ठीक है, और ये कितना आ गया 13/9, ठीक है। उसके बाद से क्या है बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा मिला हुआ है, दूसरा जो संख्या हमको मिला हुआ है, इन दोनों के ऊपर रेकरिंग था। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नए वैरायटी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगर हमें क्या दे दिया है 0.04 के ऊपर दिया है ऐसे करके, ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे लोग। इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है थोड़ा सा, बस सबसे पहले हम क्या करना रहता है, एक से बराबर इसको लिख देना रहता है 0.04, ठीक है, हमने इसको एक से बराबर लिख दिया हुआ है। अब हमें क्या करना रहता है ना, इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले हमको ना जो पॉइंट है, इस पॉइंट को रेकरिंग के पास लाना रहता है, और रेकरिंग के पास लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, हमें दोनों तरफ 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.04 हो गया, ठीक है, आ गया रेकरिंग के पास यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है ना, अब फिर वही वाला काम करना है, क्या था 4 के ऊपर क्या था, यहाँ पे 4 के ऊपर रेकरिंग था, तो इस रेकरिंग को हटाने के लिए हम जो 4 के ऊपर रेकरिंग था ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, करिए। यहाँ पे 100x हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 क्या 4 क्या होगा 4.4 हो गया। ये बोले थे कि जब मल्टीप्लाई करना है तो इसको बढ़ा करके लिख देना है, ठीक है, हो गया। ये 4 पॉइंट कितना आ गया 4 आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड करेंगे, और जो प्रोसेस लिखा जाता है उसको लिख लीजिएगा लोग। यहाँ पे 10 से गुणा करने में, फिर पुनः 10 से गुणा करने पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है ना, अब क्या करेंगे हम, समी 2 को समी 3 से घटाने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100x माइनस 10 से कई की जगह 4.4 माइनस में क्या 0.4 होगा, ये क्या हो जाएगा 4.4, और माइनस में क्या कर देंगे इसको 0.4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। घटाने पे कितना आएगा, ये वाला घटाने पे आएगा 4, ये आएगा 90x, 90x आ गया, ये कितना आ गया 4, घटाने में कितना आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है, यहाँ से x नहीं आ रहा, कितना आएगा 4/90 आएगा, ये कट जाएगा 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 45 से कितना आ गया 2/45, ये आंसर आ रहा है हम लोग का, ठीक है। ये किसका परिमेय रूप है 0.04 का, 0 पॉइंट क्या है 0.4 का परिमेय रूप है, और कितना आ रहा है ये 2/45 आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन है बच्चों, एक और क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन जो है बच्चों हम लोग का है 1.27 के ऊपर करेंगे, ठीक है। और इसको हमको क्या करना है, परिमेय रूप में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे क्या 1.27, हमने क्या माना 1.27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डॉट डॉट कर दीजिए। इससे पता चलता है कि क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। और हमने क्या किया, दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें पॉइंट के पास पहुंचना है, क्या रेकरिंग के पास पहुंचना है, क्या पॉइंट को लेकर के नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑलरेडी दोनों पे ही क्या है रेकरिंग है, तो डायरेक्ट हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, क्योंकि डबल अंक के ऊपर क्या है यहाँ पे रेकरिंग है। ये 3 तरीके के जो क्वेश्चन बताए यही क्वेश्चन होते हैं बच्चों यहाँ पे। तो 100 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, ये 1 पॉइंट, ये गुणा करेंगे तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 127.27 लिख देंगे फिर से। पता है ना, जब भी गुणा करेंगे तो इस पॉइंट जो अंक रहेगा ना, जो रिपीट हो रहा रहेगा, उसको एक बार और बढ़ा करके लिख देना है। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। आप क्या करेंगे, इसको समी 1 को समी 2 से घटाने पर क्या हो जाएगा, ये वाला 100x माइनस 1 से बराबर में कितना हो जाएगा 127.27 माइनस कर दीजिए इसको कितना 1.27। आइए यहाँ पे माइनस करते हैं साइड में, 127.27 माइनस यहाँ पे कीजिएगा पॉइंट 1.27 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये आ गया 6 और ये 216, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 126, यहाँ पे कितना आ रहा है 99x, 100 को 1 से 1 गया, कितना आ गया 99x। 1 से निकालते हैं तो गुणा वाला अंक कहाँ जाता है, भाग में, कहाँ जाता है भाग में, तो 126 हो गया, और बटा में कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 99, तो 126 बटा क्या आ गया 99। तो इसका परिमेय जो रूप है वो क्या है, इसका परिमेय रूप क्या है, जाना जाओ, इसका परिमेय रूप क्या आ गया 126 बटा 99 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के तीन जो संख्याएं थी, तीन तरीके की जो संख्याएं थी बच्चों, ठीक है, ये उनका परिमेय रूप हमने आपको लिखना सिखाया कि 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं करने के लिए। ये आएंगे तो क्वेश्चन यही 3 तरीके के आएंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें से, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है ना, अब क्या करना है कि जो परिमेय संख्याएं थी उसको शांत और अशांत जो रूप थे उनको हमने क्या किया, परिमेय संख्या के रूप में लिखना सीखा, परिमेय संख्या को समझा, ठीक है, और परिमेय संख्या को पहचानना सीखा कि कौन सा परिमेय संख्या होता है कौन सा नहीं होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या को समझना है। क्या समझना है बच्चों, अपरिमेय संख्या, किसको, अपरिमेय संख्या को समझना है। तो क्या होती है अपरिमेय संख्या, है याद है आपको, बस परिमेय संख्या का जो डिफिनेशन हमने लिखा हुआ था ना, उसको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है बच्चों, क्या करना है थोड़ा सा चेंज करना है। लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं, कुछ और भी संख्या को समझते हैं। इसके पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या को, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या होती है अपरिमेय संख्या, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है बच्चों, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या होती है अपरिमेय संख्या, वह संख्या से p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक और डिफिनेशन लिखिएगा बच्चों इसका, याद करके ना, इसका एक और, इसका प्रॉपर्टी बोलिए, इसका डिफिनेशन बोलिए, बहुत इजी हो जाता है यहाँ से। वह संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है।
तो जिन संख्या का पूर्ण वर्गमूल पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है ना, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3 हमने लिख दिया, इसका पूरा वर्गमूल होता है क्या, इसका वैल्यू कितना आता है 1.732, पूरा पूरा वर्गमूल इसका नहीं निकलता है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने क्या बोला, √2, क्या बोला, √2 1.414 नहीं आता है बच्चों, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे √4 का निकलता है, √9 का निकलता है, √25 का निकलता है, उस तरीके से इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, पूरा पूरा अंक बाहर नहीं आता है। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हमने लिखा √5, हमने क्या लिख दिया √6, हमने क्या लिखा √7, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, और ये सारी की सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। कुछ चीजें ध्यान देने वाली है, कुछ जो चीजें है बच्चों, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा लोग। अपरिमेय संख्या होगा दशमलव प्रसार, अशांत, अनावर्ती होता है। क्या कह रहा है ये, जो अपरिमेय संख्याएं होती है ना, उनको अगर दशमलव रूप में लिखे हम, जैसे √3 का जो दशमलव रूप है, यहाँ पे ये जो संख्या है, इसका जो वैल्यू आता है ना बच्चों, ये वैल्यू क्या होता है, अशांत होता है, और ये अनावर्ती होता है, मतलब एक जैसा संख्या नहीं आएगा, रिपीटेशन नहीं होगा, अलग तरीके की संख्या बार बार आती रहेंगी, और भी नहीं करता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, अशांत होता है, क्या होता है, अनावर्ती। आवर्ती मतलब वही बार बार आएगा, अनावर्ती मतलब बार बार वही नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और नोट्स है, ये अगर हमने क्या किया ना, अपरिमेय प्लस परिमेय किया, अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, अपरिमेय, क्या मिलेगा, अपरिमेय। कैसे, √3 अपरिमेय है, और हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, √3, √2, ये क्या है, अपरिमेय, क्या मिला हमें, अपरिमेय मिला, ठीक है। या फिर परिमेय प्लस अपरिमेय क्या मिलता है, अपरिमेय मिलता है, अपरिमेय प्लस परिमेय, अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय माइनस परिमेय क्या मिलता है, अपरिमेय, क्या मिलता है, अपरिमेय मिलता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे √3 माइनस में √2 है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमके, √3 माइनस माइनस में क्या मिल रहा है, 2, ये क्या है, अपरिमेय, क्या है बच्चों, ये अपरिमेय है। अपरिमेय इंटू कीजिए परिमेय, तब क्या मिलता है, अपरिमेय, क्या मिलता है, अपरिमेय। जैसे √3 या इंटू कर दीजिए, क्या 2, क्या मिल रहा है, 2√3, ये क्या है, अपरिमेय है, क्या है बच्चों, ये अपरिमेय है। अगर हमने क्या किया, अपरिमेय भागा क्या परिमेय किया, तब भी हमको क्या मिलता है, अपरिमेय। मतलब सीधा है, मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे √3 भागा में अगर हमने 2 कर दिया, क्या मिल रहा है, √3 बटा, तो ये क्या है, अपरिमेय है, सीधा मतलब है। अपरिमेय से क्या हो रहा है, अगर परिमेय टकरा रहा है ना इस तरीके से, प्लस माइनस करेंगे, अपरिमेय परिमेय का क्या मिलेगा, अपरिमेय, क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। अपरिमेय, अपरिमेय परिमेय का क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो तभी क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। अपरिमेय और परिमेय का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। अपरिमेय और परिमेय क्या क्या करेंगे हम, भाग करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन था। अगर हमने क्या किया,
अपरिमेय प्लस क्या किया, अपरिमेय, तब तो हमको क्या मिलता है, तब तो हमें क्या मिलता है, अपरिमेय। अगर हमने क्या किया, जैसे जैसे देख लीजिए √3 है प्लस में यहाँ पे भी √3 लिखते हैं, एक √3 है, एक √3, दो √3 आएगा बच्चों। यहाँ पे जो दो √3 आ रहा है ना, ये भी क्या है, अपरिमेय है। हमने क्या किया यहाँ पे, अपरिमेय, अपरिमेय माइनस अपरिमेय किया, माइनस क्या किया, अपरिमेय, तो हमको दोनों मिलता है, दोनों मिल सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, √3 है, माइनस √3 की जगह यहाँ पे 0 मिलेगा, तो 0 क्या हो गया, परिमेय, क्या हो गया, परिमेय हो गया, क्योंकि नीचे 1 छुपा हुआ है ना, इसके बताए थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने क्या किया, दो √3 है, माइनस में से करते हैं √3, ये अपरिमेय है, ये परिमेय कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, √3, तो यहाँ पे अपरिमेय मिल रहा है, ये क्या है, अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर गुणा करते हैं, अपरिमेय, अपरिमेय इंटू में क्या, अपरिमेय, तभी हमको दोनों मिलता है। ठीक है, जैसे √3 इंटू में क्या, √3, ये क्या होगा, बड़ा सा रूट बनाएंगे, और √3 हो गया, जोड़ा लग रहा था यहाँ पे क्या आ गया, 3, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो 3 आया क्या है, परिमेय है। लेकिन अगर यहीं पे हमने क्या कर दिया ना, √3 इंटू में क्या कर दिया, √6, तो ये क्या मिल रहा है, √18, जो अपरिमेय है, क्या है ये, अपरिमेय है। ठीक है, अगर हमने क्या किया ना यहाँ पे, अगर हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, अपरिमेय भागा अपरिमेय करेंगे ना, अपरिमेय, तभी हमें क्या मिलेगा, दोनों क्या मिलेगा, दोनों मिलेगा। कैसे, हमने क्या किया है, √3 है, भागा √3 किया है, दोनों अपरिमेय, भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये वाला √3 है, बटा में √3 बराबर है, कटे कितना आएगा, 1, ये क्या 1 क्या है, परिमेय है। लेकिन अगर हमने क्या किया, 2√3 है, बटा में हमने क्या कर दिया, इसको √2 कर दिया, ये क्या मिलेगा हमको, अपरिमेय, ये क्या मिलेगा बच्चों, अपरिमेय, क्योंकि पूर्णांक नहीं लिखा हुआ रहता है। अगर पूर्णांक लिखा हुआ मिल गया ना हमें, तो हम क्या समझेंगे कि ये क्या हो गया, तो ये क्या मिल गया बच्चों हम लोग को, अपरिमेय, क्या मिला, अपरिमेय मिल गया। ठीक है, तो इस चीज को एक बार नोट कर लीजिएगा, हेल्प करता है कहीं कहीं। ठीक है, इसको जैसे में लिख लीजिएगा अपरिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, चलिए, परिमेय हो गया, अपरिमेय भी हम लोगों ने समझा। बस आपको अपरिमेय में इतना ध्यान रखना है कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और इसका जो दशमलव प्रकार होता है वो नॉन रिपीटिंग होता है, इसमें रिपीट नहीं करती है संख्या, बार बार वही संख्या नहीं आती, इसमें अलग अलग तरीके की संख्या आती है, बहुत ये भी नहीं करता है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद वाली जो संख्या है बच्चा, इसके बाद वाली जो संख्या है, ठीक है, ये है वास्तविक संख्या। कौन से, वास्तविक संख्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है बच्चों, और रियल में चीजों को समझना है, तो शॉर्टकट से काम नहीं चल पाएगा हम लोगों का, पूरे इसको अच्छे समझना पड़ेगा एक एक चीज को। चलिए, अगला जो संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये है वास्तविक संख्या। ये क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, और क्या होती है वास्तविक संख्या है, बस परिमेय और अपरिमेय को मिलाने पर जो संख्या बनती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों,
क्या होता है रियल नंबर? परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिक्स कर दीजिएगा ना तो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। जैसे अच्छा परिमेय संख्या बताइए क्या था? बटा वाली संख्या जिसमें ऊपर नीचे पूर्णांक था, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। √4 बटा क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। √4/3 में क्या है? परिमेय। क्यों? क्योंकि क्या होता है, √4 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये तो परिमेय है, ठीक है। और यहाँ पे जो है परिमेय में क्या था? √3 था, √6 था, ठीक है। दोनों को मिक्स कर देंगे क्या हो जाएगा? यही तो होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। क्या होता है? ये वास्तविक संख्या होता है। अगला जो हम लोग को पढ़ना था बच्चों, ठीक है, ये है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर, ठीक है। और क्या होता है सम संख्या? ये तो सब लोग जानते होंगे सम संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जो क्या हो जाए, 2 से पूरी पूरी कट जाए। वैसी संख्या जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। लिखिएगा डिफिनेशन इसको। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो उसे सम संख्या, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या होती है सम संख्या? वैसी संख्या जो क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया बच्चों, ठीक है। 20 हो गया, 50 हो गया, 286 हो गया। ये सब क्या हो रहा है? 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। पूर्णता का मतलब क्या? पूरी तरीके से कट जाए। बताइए 3 सम संख्या है क्या? 3 सम संख्या है या नहीं है? 3 सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसे 2 से भाग देंगे ना हम तो क्या हो जाएगा? ये 2 एकम 2 होगा, यहाँ पे 1 शेष आ रहा है। पूरी तरीके से 3 2 से नहीं कट रहा है। 5 2 से कट गया क्या? 2 गुना 4, उसमें भी 1 शेष आएगा, लेकिन इसमें भाग दे करके देख लीजिए। 2 एक मर्द में पूरी तरीके से कट जाएगा, 4 2 मर्द में पूरी तरीके से कट जाएगा, 6 2 क्या हो जाएगा? 3 मर्द में पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो 2 से पूरी तरीके से क्या होता है? कट जाता है, वही क्या होता है? सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या, ठीक है बच्चों। अगला जो है उसको पढ़ना हम लोग को विषम संख्या। किसको? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या होता है? बस इसका उल्टा डिफिनेशन है। इसके पहले ना एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग कि जो सम संख्या होती है बच्चों, ठीक है, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? जो सम संख्या रहती है ना, सम तीन का निशान इसको देखिएगा। सम संख्या के अंत में 0, 2, 6, 8 ये लगा रहता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अंत में वो क्या दिख जाए 0, 2, 6, 8, ठीक है, तो आप समझ गए क्या है ये सम संख्या। जैसे जैसे अगर हम बोलते हैं 2, 8, 6, 9, 4, 5, 6, ये सम संख्या है। क्यों? हम क्लास में क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। दूसरी वाली ऐसे बोलते हैं अगर 3, 6, 9, 6, 5, 6, 8, लास्ट में 8 दिख रहा है सम संख्या। कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में इसी 4 को लिखना है, 0, 2, 6 और एक 4 भी होगा बच्चों यहाँ पे 4, ठीक है। 4, 8, 0 ये भी क्या है? सम संख्या। लास्ट में क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। अगर हमने क्या बोला 6, 2, 4, 6, 2, 6, 4, तो लास्ट में क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे क्या कौन सी संख्या है? ये सम संख्या। कौन सी संख्या है? सम संख्या, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग को क्या पढ़ना है? विषम संख्या। क्या पढ़ना है बच्चों? विषम संख्या पढ़ना है। आइए देखते हैं विषम संख्या को। क्या होती है विषम संख्या? ऑड नंबर क्या होता है? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो क्या हो, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे उसे विषम संख्या
विषम संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए, जैसे हमने क्या लिख दिया, 3, 5, 7, 9, इसमें 2 से पूरी तरीके से भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। एक तो जिसमें पूरी तरीके से क्या हो, 2 से भाग नहीं लगे, उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। क्या बोलेंगे उसको? विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, और पहचानने का तरीका क्या होता है? अंत में पता है इसके, जो विषम संख्या होती है ना, उसको अंत में 1, 3, 5, 7 यही सब लिखा रहता है। जैसे अगर हम बोलते हैं, एग्जाम्पल में आपको देते हैं, 2, 6, 8, 9, 6, 5, तो अंत में क्या लिख रहा है? 5। विषम संख्या कटेगा ही नहीं 2 से पूरी तरीके से। हमने किया यहाँ पे 3, 6, 9, 2, 1, 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या है। हमने किया 3, 6, 4, 6, 9, ठीक है, 7 लिख दिया, 2 से कटेगा पूरी तरीके से, तो 2 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो जो विषम संख्या होती है ना, उसका अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा लोग, क्योंकि इसी तरह आप लोग पहचान लीजिएगा कि कौन सा सम संख्या, कौन सा विषम संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। जो अगली संख्या है हमारे पास, वो क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको? इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और क्या होती है अभाज्य संख्या? है वैसी संख्या है, लिखेगा लो इसको, वैसी संख्याएं जो केवल एक से तथा खुद से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहने का मतलब है इसका? कि वैसी संख्या है जो क्या होती है, केवल एक से और खुद से विभाजित होती है, इसके सिवा किसी भी अंक से विभाजित नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या। जैसे देखिएगा लोग, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो 2 है ना, इसमें 1 से भाग लग रहा है, और क्या हो रहा है? 2 से भाग लग रहा है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ जो 3 है, उस 3 में क्या हो रहा है बच्चों? 3 से भाग लग रहा है और 1 से भाग लग रहा है, इसके सिवा किसी भी अंक से भाग नहीं लग रहा है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ जो 5 है, उसमें सिर्फ 5 से भाग लग रहा है और 1 से भाग लग रहा है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा 7, तो 7 में क्या हो रहा है? 7 में ना 1 से भाग लग रहा है और क्या हो रहा है? 7 से भाग लग रहा है, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का एक और डिफिनेशन होता है, एक और परिभाषा है अभाज्य संख्या की, कि वैसी संख्या जिसके केवल क्या होते हैं? 2 गुणनखंड। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का गुणनखंड किया, तो क्या मिला हमको? 2 और 1 मिल रहा है। 2 अलग अलग तरीके के अंक, 2 अलग अलग अंक मिलते हैं बच्चों। इसमें दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का किया तो ये क्या हो जाएगा? 3 और 1 मिल रहा है, तो हम 2 के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 into 1, माने अलग अलग अंक हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। 3 into 1 अलग अलग मिल रहा है ना, ये अलग अंक है, ये अलग अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि 1 जो है, 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? ठीक है, 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर हम 1 का गुणनखंड करते हैं ना बच्चों, तो ये क्या होता है? 1 का गुणनखंड करने पे ना 1 और 1 ही आता है, मतलब एक ही तरह का अंक यहाँ पे आ रहा है, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो अगर 1 अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या मिली, कौन सी मिली हमको? 2। कौन है बच्चों? 2। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, कौन सा है? 2 है। कौन है? 2 है। इसको याद रखिएगा लोग। ठीक है, ठीक है बच्चों, डिफिनेशन को नोट कीजिएगा लोग। देखिए, अगर अब मैं पूछता हूं आपसे कि बताइए 6 है, 6 ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो 6 जो है वो 1 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, और इसके अलावा क्या हो रहा है? ये 2 से भी कट जाएगा, इसके अलावा क्या होगा? ये इसके अलावा क्या होगा? ये 3 से भी कट जाएगा, मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डिफिनेशन में क्या बोला है कि 1 से कटेगा और क्या होगा? खुद से कटेगा, इसके सिवा किसी भी अंक से नहीं कटेगा।
तो ये अलग अंक हो गया ना बच्चों, अलग अंक से कटने लग रहा है, एक से कट सकता है और खुद से कट रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अभाज्य संख्या। बताइए लोग, तो 8 जो है ये अभाज्य संख्या की नहीं है? ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 1 से भाग लग रहा है, 8 से भाग लग रहा है, और इसके सिवा क्या हो रहा है, 4 से भाग लगेगा, 2 से भाग लग जाएगा, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगली जो संख्या है, अगली जो संख्या है ये है स्व अभाज्य संख्या। कौन सा? स्व अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या। और इसमें से बच्चों बार बार पूछते रहता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा लोग। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो क्या होती है स्व अभाज्य संख्या? वैसी दो संख्याएं, लिखिएगा डेफिनेशन बच्चों, वैसी दो संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हो। विभाजित हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या होता है सह अभाज्य संख्या बच्चों? वैसी दो संख्या है जो केवल क्या हो, एक से विभाजित हो। कितना से? एक से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 ले लीजिए। जैसे में क्या हो गया बच्चों, 3 और 5। तो हमने क्या डिफिनेशन लिखा, वैसी दो संख्या जो केवल क्या हो, एक से विभाजित हो और इसके सिवा किसी भी दूसरे पहाड़े में नहीं आएगा, किसी भी दूसरे अंक से नहीं कटेगा। ये दोनों को दोनों जो अंक है सिर्फ एक से ही इसमें भाग लग सकता है। अगर जाइएगा दोनों को हम क्या करते हैं, किसी दूसरे अंक से कटा दे, दोनों कटना चाहिए एक ही बार में, ठीक है, तो नहीं कटेगा। जैसे देखिए 3 क्या हो रहा है, 3 ना एक से कट रहा है, 5 भी एक से कट रहा है, लेकिन अगर चाहिए कि किसी दूसरे पहाड़े में दोनों आ जाए एक साथ तो नहीं आएंगे। अगर 3 से कटेगा तो ये कट जाएगा, ये नहीं कट रहा है, 5 से कटेगा तो ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। दोनों कटना चाहिए बच्चों, दोनों जो है किसी दूसरे के पहाड़े में आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर क्या हो, वैसी दो संख्या है जो क्या हो, सिर्फ एक से विभाजित हो। किससे? एक से। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्व अभाज्य संख्या। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे 5 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए ये 5 भी सिर्फ एक से कट सकता है, 7 भी सिर्फ एक से कट सकता है, इसके सिवा ये दोनों जो है किसी दूसरे अंक के पहाड़े में नहीं आएंगे। तो ये क्या है, स्व अभाज्य संख्या। हमने क्या किया, 13 ले लिया और हमने क्या ले लिया, 17। ये भी क्या है, स्व अभाज्य संख्या है। ये साथ में अभाज्य संख्या है बच्चों। जो 13 है उसमें भी सिर्फ एक से भाग लगेगा, 17 में भी क्या होगा, सिर्फ एक से भाग लगेगा। ये दोनों जो है किसी दूसरे अंक के पहाड़े में एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए 20 है और 18 है, ये स्व अभाज्य संख्या है कि नहीं है? देखिए 20 भी एक से कट रहा है, 18 भी एक से कट रहा है। इसके सिवा देखिए 2 के पहाड़ा में दोनों आ गया, 2 के पहाड़ा में ये भी 2 से कट जा रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो एक किसी दूसरे अंक के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है, ये स्व अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 20 और 18 स्व अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम पूछे आपसे 6 और 10 को पूछे तो ये भी क्या है, ये एक से कटेगा, ये भी एक से कटेगा। इसके अलावा देखिए क्या हो रहा है, ये इसमें ना 2 से भाग लग रहा है, इसमें भी 2 से भाग लग रहा है, मतलब दूसरे पहाड़े में आ गए, एक के सिवा दूसरे पहाड़े में नहीं आना चाहिए दोनों। तो क्या होगा, ये भी स्व अभाज्य संख्या नहीं। 6 का 10 क्या है, स्व अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए अगली जो संख्या है बच्चों हम लोगों का, अगली जो संख्या है ये क्या है, ये है भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। लिखिएगा लोग, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं बच्चों, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं बच्चों, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और क्या होती है भाज्य संख्या बच्चों, तो वैसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी दूसरे
अंक से भी विभाजित विभाजित हो भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो भाज्य यौगिक संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे अंक से भी क्या हो, विभाजित हो, कट जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य यौगिक संख्या। भाज्य की दूसरा नाम क्या है बच्चों? यौगिक। और यौगिक का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ, मतलब उसमें और भी कुछ है। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, जैसे हमने बोला 4। देखिए 4 जो है 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, तो क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा? 6। देखिए 6 जो है 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट रहा है, तो ये क्या होगा? भाज्य संख्या। क्या होगा? भाज्य संख्या। ये जो है यहां हमने क्या लिखा? यहां हमने लिखा 8। तो ये क्या हो रहा है? 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। देखिए 1 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, और 2 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है? एक और खुद के अलावा किसी दूसरे के पहाड़ में आ रहा है ना, ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। चलिए ये बताइए 5 जो है ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? 5 भाज्य है कि नहीं है? 5 भाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी अंक से नहीं कट रहा है, तो ये क्या होगा? भाज्य संख्या नहीं होगा। हमने आपसे पूछा 13 बताइए है कि नहीं भाज्य संख्या? बोलिए 13 भी भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, इसके अलावा किसी भी अंक से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, आ गया है? एग्जाम्पल समझ गए हैं आप? अगली जो संख्या है बच्चों, ये है काल्पनिक संख्या। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसको ना इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। रियल में नहीं होती बच्चों, इमेज किया था इसको, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया है? इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर हम लोग को जितना काम है उसके हिसाब से इसको पढ़ रहे लोग बच्चों। रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती है। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या क्या होती है बच्चों? तो रूट के अंदर ऋणात्मक जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। जैसे लिख लीजिएगा बच्चों, जैसे लिखिएगा लो, √5, √6, √7, इस तरीके से लिख लीजिएगा। यही क्या होती है? अवास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान से उतर गया था बच्चों कि जो सअभाज्य संख्याएं होती है ना, उनका HCF 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। HCF कितना होता है बच्चों उनकी? 1। जैसे हमने लिखा था, जो सअभाज्य संख्या हमने लिखा होता ना बच्चों, संख्याओं का HCF 1 होता है। जहां पे सअभाज्य संख्या लिखे होंगे वहां पे तीर का निशान देकर लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। जैसे अगर हमने लिखा, मान लीजिए 5 लिखा है, 7 लिखा है, तो 5 और 7 जो है इसमें इसका हाईएस्ट कॉमन अंक कौन सा है? इसमें दोनों में भाग लग सकता है, सिर्फ 1 है, 1 से ही दोनों में भाग लग रहा था ना, तो ये क्या है? इसका 1 HCF होता है। यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें दोनों में भाग लग जाए? सिर्फ 1 है। ठीक है, वही तो मतलब होता है HCF का, कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन वैसी संख्या जिसे दोनों संख्या में क्या हो, जो संख्याएं दी हुई है हमारे पास उसमें क्या हो जाए? भाग लग जाए। तो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इसमें भाग कितना से लग रहा है? सिर्फ 1 से, तो यही क्या होता है?
उसका एचसीएफ होता है। इसको लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म होने के बाद हम लोग 1.1 शुरू करेंगे, क्लास 10 वाला जो प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है। उसको शुरू करेंगे और तब तक आप इन चीजों को अच्छे से समझ जाइए लोग, ठीक है। और पूरी तरीके से रोज का काम जो है रोज आप लोग कीजिए लोग। और जो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आया बच्चों, ठीक है, उसको कमेंट में भेजिएगा लोग, फिर हम उसको समझा देंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।